इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री जीवराज जी चांदूवाड़ की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती भंवरी देवी चांदूवाड़, पुत्र अजित कुमार चांदूवाड़, राष्ट्रीय मंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा लोअर असम प्रांत, नागौर निवासी दुधनोई प्रवासी, पुत्र वधू श्रीमती रिंकू जैन, अनुष्का जैन, लवली जैन, अरिहंत जैन एवं समस्त चांदूवाड़ परिवार, दुधनोई ग्वालपाड़ा असम। फर्म्स अरिहंत हार्डवेयर स्टोर, दुधनोई ग्वालपाड़ा असम। खुशी मेगा मार्ट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, गोयनका मार्केट, थाना चरेली, डिब्रूगढ़ असम। अवेलेबल ऑल काइंड ऑफ फैमिली गुड्स। श्री हीरा लाल जैन, श्रीमती मैना देवी जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती जया जैन, पारस जैन, अभिषेक जैन, दीपू जैन, पूजा जैन, लखीमपुर रोड, धाकुआ खाना असम। पंडाल बढ़ रहा है, आपकी भावनाएं बढ़ रही हैं, आपकी श्रद्धाएं बढ़ रही हैं। चिंता मत करो, जो ये बढ़ाव आपके अंदर है ये बढ़ते बढ़ते एक दिन परमात्मा तक ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। थोड़ी सी आपसे चर्चाएं करूं। आज की मुलाकात इस जगह के लिए, इस अमित भाई के वार्ड नंबर 5 के लिए आखिरी हो सकती है, लेकिन दूरी के लिए नहीं है। हाथ जोड़ेंगे, मेरे बोलने के उपरांत बोलने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हरायनाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामल भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। पुष्पदंत को नित नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे, पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, भगवान रामचंद्र की, भगवान हनुमान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। बोलिए आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ये जीवन बहुत प्यारा सामने मिला है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप जो सुन रहे हैं उसे चुन भी रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुन रहे हैं, चुन रहे हैं, गुन रहे हैं और क्रिया में लेकर पक्षियों के लिए छत पर पानी रख रहे हैं। ये मुझे बहुत बहुत खुशी है। आप विचार करना कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है उसका उपयोग ना कर सके तो वो प्राप्त हुई वस्तु बेकार की हो जाती है। आज की चर्चा मेरी आपसे है कि सुखी कौन है संसार में। चाणक्य से पूछा गया इस संसार में कौन सुखी है। चाणक्य ने कहा इस संसार में दो ही सुखी हैं। आप विचार करें, इस संसार में दो ही लोग सुखी हैं। एक पहले वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी के पास कभी दुख नहीं आता है, और दूसरे वो जो पागल है, वो भी सुखी है।
आप इन दोनों में से कौन है? ख्याल करना, संसार में दो ही लोग सुखी है, ज्ञानी और एक पागल। ना हम ज्ञानी हो पा रहे हैं, ना हम पागल हो पा रहे हैं, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। ज्ञानी इसलिए सुखी है क्योंकि उसे मालूम है संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारा ही किया कराया है। हमने बीज बोल के बोए हैं तो आम खाने को नहीं मिलेंगे। हमने दूसरों को दुख दिया है तो हम सुखी नहीं हो सकेंगे। हमने दूसरों के जीवन में कांटे बोए हैं तो हमें कभी भी फूलों का रास्ता नहीं मिलेगा। ज्ञानी इसलिए सुखी है। ज्ञानी के पास जो कुछ भी आता है वो अपने आप सुख में परिवर्तित हो जाता है। संसार में ज्ञानी बहुत सुखी है, लेकिन ज्ञानी पूरा ज्ञानी होना चाहिए। अधगर गगरी बोलो ना, थोड़ी मेहनत आप लोग भी क्या करें, क्योंकि कल कभी पुण्य चल जाए तो हमारी जगह तुम लोगों का नंबर लग जाए। अब विचार करके रखना, ज्ञानी पूरा होना चाहिए। अधूरा ज्ञानी दुखी होने वाला है। अधूरी बात सुनने के बाद आदमी कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अधगर गगरी छलकत जाए। हम इतना ही विचार करना, हम थोड़ी बात इधर से सुनते हैं, थोड़ी उधर से सुनते हैं, और हम उसका निर्णय निकालने का प्रयास करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। सुखी व्यक्ति शांति से सुनने का प्रयास करता है। संसार के सबसे ज्यादा सुख हमारे पास है। ख्याल करके रखना, अगर हम दुख को देखने के लिए जाएं, दुख को हम समझने के लिए जाएं, तो संसार में सबसे ज्यादा सुखी हम ही हैं। आपसे ज्यादा सुखी और कोई नहीं। परमात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोला महाराज भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। ख्याल करके रखना, संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूं। संत ने कहा घर में परिवार में कौन कौन है? उसने कहा घर में हम हैं, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, और मैं गांव में रहता हूं तो गांव में मेरे पास एक गाय है, एक भैंस है, और एक कुत्ता भी है, और मुर्गे भी हैं, कबूतर भी हैं। तो सब में फिर भी दुखी है। अब विचार करके रखना, उससे पूछा कि और क्या क्या है? उसने कहा एक गधा भी है, फिर भी दुखी है। संत ने कहा अगर तुम्हें सुख पाना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? आपके घर में आप लोग रहते हैं, घर में कमरे में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं उसमें अपनी गाय को अंदर लेके जाओ। तुम अंदर रहो और गाय बाहर रही तो दुख तुम्हें मिलेगी मिलेगा। गाय अंदर ले जाओ, तुम्हें सुख मिलना शुरू हो जाएगा। मरता क्या ना करता, वो अंदर रात को गाय भी लेके गया। एक ही कमरा था, मियाँ बीवी बच्चे उसी में सोते थे, गाय भी अंदर गई। अब उन्हें थोड़ी सी तो तकलीफ हुई, लेकिन अगर सुख मिलने वाला है गाय की तकलीफ सहन करनी। दूसरे दिन फिर गया कि भगवान अभी सुख नहीं मिला, भैंस को भी अंदर ले जाओ। भैंस को भी ले गया। पहले पैर पसार के सोता था, अब पैर सकोड़ के सोने लगा। गाय और भैंस वो धीमे धीमे आगे गया। भगवान अभी दुख बढ़ गया, सुख नहीं मिला। कहा कि अंदर कुत्ते को भी ले जाओ। अब गाय भैंस कुत्ता तीनों अंदर। उसने कहा ये महाराज कैसे महाराज है, सुख के लिए हम गए थे लेकिन दुख दे दिया और दुख शुरू हो गया। कहा कि भगवान अब दुख बढ़ गया है मेरा, कोई बात नहीं, अब बस सुख आने वाला है, बिल्कुल नजदीक है। जो कबूतर और मुर्गे बाहर हैं उनको भी ले जाओ, अंदर कमरे में रखना। पहले लेटते थे, जब कुत्ता गाय भैंस अंदर पहुंचे तो बैठ गए। कबूतर और मुर्गा तो बिल्कुल उड़े और बैठ जाए चांद पर, तो अब वो बैठ कर रात निकाले। आखिरी बार उन्होंने कहा अब हमें सुख का साधन नहीं पूछना, इतना दुख हो गया, इतनी तकलीफ, रात को नींद नहीं आती है। अगले दिन खुद पहुंचा कि भगवान अब हमें कोई आखिरी तरीका बता। क्यों आखिरी तरीका? वो गधा जो है ना, वो इन सब के बिना बहुत दुखी, इसको अंदर ले जाओ। आप विचार करके रखना, जैसे वो गधे को अंदर लेके गया, उठना बैठना सब बंद, क्योंकि कबूतर अगर उसके गधे पे बैठे तो वो लत्ती मारे, कुत्ता उसके भौंक लगाए, गाय भैंस रवाने लग जाए। बहुत तो सब बड़े दुखी हो गए। संत के पास गए कि भाई बहुत दुखी हो गया, मैं अब क्या करूं? कुछ नहीं, अब आज से सुख शुरू, सुख के दिन आने वाले हैं। मोदी जी कहते रहते हैं हमेशा सुख के दिन आने वाले हैं।
आप विचार करके रखना, उनने के आज से सुख शुरू कैसे शुरू होगा? जो गधे को अंदर ले गए थे उसे बाहर निकालो, ठीक है, कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक लगा है। कुत्ते को बाहर निकालो, कैसा लग रहा है? थोड़ा और अच्छा लग रहा है। कबूतर और मुर्गों के बाहर निकालो, कैसा लग रहा है? आज थोड़ा सा बैठ के सो सका। गाय और भैंस को बाहर निकालो, आज इतना सुख मिला है, आज जैसा सुख तो पहले कभी मिला ही। विचार करके रखना, सुख कहीं बाहर नहीं था, सुख तो था, लेकिन हमें दुख नहीं था, इसलिए हम सुख को महसूस नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही गाय भैंस आई बाहर, आराम से पैर पसार के सो सका, उसने कहा आज 1 हफ्ते बाद मुझे नींद आई। ख्याल करना, यही स्थिति तुम्हारी है। तुम्हें अपने सुख का एहसास नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सुख है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? विचार करना, आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम उस सुख को महसूस नहीं कर पा रहे, हम उस खुशियों को ले नहीं पा रहे हैं। सूत्र है, प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो तुम्हें परमात्मा ने लेकर भेजा है, जो तुम्हारे पास सब कुछ है, उसमें सुख खोजने का प्रयास करो। क्या करना, तुमने भगवान से बहुत कुछ मांगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, आपको परमात्मा ने नहीं दिया। आपने सुख के लिए भगवान से बहुत सारी वस्तुएं मांगी, लेकिन नहीं मिली। मैं कहना चाहूंगा, सुखी होने के लिए आपने बहुत सारे आयोजन किए, लेकिन सुखी नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, आप भगवान से सुख मत मांगिए, भगवान से खुशी मत मांगिए। जो तुम्हें मिला है उसमें ही खुश हो जाइए, तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। हमने खुशी के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने खुशी होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए घर में टीवी लाई। सुखी होने के लिए हमने घर में बीबी लाई। सुखी होने के लिए हम घर में गाड़ी लाए। सुखी होने के लिए हम लाड़ी लाए। सुखी होने के लिए हमने बाड़ी बनाई। सुखी होने के लिए हमने बच्चों को जन्म दिया। सुखी होने के लिए हमने व्यापार किया। अब तो सुखी हो गए। जैसे जैसे तुमने सुख के साधन एकत्रित किए, आप विचार करके रखना, सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख तुमने बाहर ढूंढने का प्रयास किया है। सुख बाहर नहीं है, खुशी बाहर नहीं है। आप विचार करना, सुख और खुश कितने अक्षर है? सुख में भी 2 अक्षर हैं और खुश में भी 2 अक्षर हैं। सुख में कौन कौन से 2 अक्षर हैं? सा और खा, सुख। खुश में कौन से 2 अक्षर हैं? है ना? अब विचार करके रखना, खा और सा। सुख और खुश दोनों अलग नहीं है। जो लोग दूसरों को खुशी देते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, और जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। खुशी मांगने की जरूरत नहीं है। ख्याल करना, हम कहते हैं कि हमें घर में प्रेम नहीं मिल रहा, घर में प्यार नहीं मिल रहा, लोग हमसे नफरत करते हैं, हमें सुख नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। क्या करना, सुख मांगने की जरूरत नहीं है, प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है, प्रेम देने की जरूरत है। जो तुम दोगे वो तुम्हें मिलेगा। हम खुशियां चाहते हैं तो लोगों को खुशियां देना प्रारंभ करो। नफरत की आंधियों से भरोगे तो कभी तुम्हें खुशी मिलने वाली नहीं है। क्या करना, दुखी वो नहीं है जो अपने से बात करता है। दुखी वो नहीं है जो अपने से बात करता है। दुखी वो भी नहीं है जो अपने से मुलाकात करता है। दुखी वो भी नहीं है जो अपनी आत्मा से परिचय करता है। दुखी तो वो है जो अपेक्षाओं में इच्छा रखता है। दुखी तो वो है जो दूसरों के काम में टांग अड़ाता है। और दुखी तो वो है जो महत्वाकांक्षाओं में जीता है। विचार करके रखना, अपना सुख सकारात्मक में सोचने का प्रयास करो, सकारात्मक बुद्धि से करो बात। खुशियां तुम्हारा स्वागत करे, इसमें नहीं है कोई आश्चर्य की बात। खुशियां तुम्हारा स्वागत करे, इसमें नहीं है कोई आश्चर्य की। आप ख्याल करना, खुशियां तुम्हें बहुत मिलेगी, सुख तुम्हारे पास ही है। जब जब हम सुख को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं तब तक हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। इतना ही विचार करो, जो चाणक्य ने कहा, सुखी 2 ही, एक ज्ञानी और एक पागल। ज्ञानी इसलिए सुखी है कि उसे संसार की स्थितियां मालूम है,
और पागल इसलिए सुखी है, उसे किसी से मतलब ही नहीं। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। क्या करना, ज्यादा होशियार बनोगे ना बेटा तो घर में सब काम करना पड़ेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल पगले बने रहते हैं और सब काम उनके होते रहते हैं, और होशियार बना रहता है तो उसके काम उसे करना पड़ते हैं, और काम भी करता है और फिर उसे सुनना भी पड़ता है। इसलिए क्या सूत्र अपनाना है? बने रहो पगला, अपना मत लेना, नहीं तो वो आदमी दूसरा तो दोगला बना देगा। इतना ही ख्याल करके रखो, जीवन में समझदारी ये करना। तुम्हारे पास सब कुछ है, हमारे दुख का कारण और कोई नहीं है। इतने लोग बैठे हैं, अगर आप अपने आप के अंदर गिरेबान में झांक कर देखो, कभी आप अपनी तकदीर को संभाल कर देखो। परमात्मा से जब बोला गया कि मैं बहुत दुखी हूं, परमात्मा ने कहा ठीक है, आज मैं सबके दुख बदल दूंगा। उन्होंने कहा पड़ोसी बहुत सुखी है, पूरे लोगों को बुला लिया। ये कौन सा चौक है? इसको कालीबाड़ी चावल पट्टी। चावल तो देखिए यहाँ दिख तो नहीं थी, वहां पर चावल थे, वो ये भी थी, चावल भी थी, लाई भी थी, सब कुछ था वहां पर। अब विचार करके रखना, एक चावल पट्टी सबको बुलाया, सभी लोग आए और कहा गया कि चलो आज तुम्हें मैं सुख दूंगा, तुम अपने दुख की पोटली लेकर आओ। तुम्हारे जितने दुख हैं, हर आदमी ने कहा मेरे सबसे ज्यादा दुख है, मेरे सबसे ज्यादा दुख है। बुलाया गया, उससे कहा कि अब इस पोटली को यहाँ रख दो, इतने सारे लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा सुखी जो है उसकी पोटली तुम लेकर जाओ, उसका बैग, उसका गठरी तुम ले जाओ। ढूंढा गया, सबने ढूंढा, एक दूसरे को ढूंढने का प्रयास किया कि सबसे सुखी कौन, सबसे सुखी कौन, सबसे सुखी कौन। मालूम पड़ा आखिरी में वो अपनी पोटली लेके जा रहा है। मैंने पूछा क्यों? बोला मेरे पास सबसे ज्यादा सुख है, दूसरे का तो इतने दुख है कि मैं तो पागल हो जाऊंगा। ख्याल करना, तुम ऊपर से देखते हो आदमी की मुस्कुराहट, तुम ऊपर से देखते हो आदमी की इच्छा है, ऊपर से देखते हो आदमी खुशी है, लेकिन गले में अंदर में झांक कर देखो। हमारे आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, मनीषियों ने ऐसे नहीं कह दिया, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो। अब विचार करके रखना, हमें तो कई बार आश्चर्य लगता है, तुम्हारे पास गाड़ी घोड़े बंगला मकान सब कुछ है, फिर भी दुखी, और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो, और कितने हाथ से खाते हो? एक हाथ से खाते हो, एक हाथ से मक्खियां उड़ाते हो। हम साधु संत एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं, और कितने हाथ से खाते हैं? एक बात, फायदे में तुम या हम। अब विचार करके रखना, तुम दोनों हाथों से कमाने के बाद भी एक हाथ से भी अच्छे से भोजन नहीं कर पा रहे हो, टेंशन लगी है, इतना पैसा कमाने में समय लगाते हो। मुझे तो आश्चर्य तब लगता है, हम व्यापार करने में, पैसा कमाने में इतना समय लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कमाने में तबीयत खराब कर लेते हैं, सुबह से शाम दुकान में। ख्याल करो, हमारी भारत की सरकार हमें जैन होने का सूत्र देती है। कैसे? वो सुबह तुम्हें 10 बजे ऑफिस में बुलाती है और शाम 6 बजे तुम्हें फ्री कर देती है, जाओ तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, सुबह से पूजा पाठ करो, शाम 6 बजे से पहले भोजन कर लो। ये हमारी भारत की सरकार ये जैन सिद्धांत को देने का प्रयास करती है, लेकिन हम इतने ज्यादा पैसा कमाने में लगे हैं सुबह से शाम तक, और ये फोन तो ऐसा आया है कि आधी रात को घंटी बज जाए तो व्यापार चालू। हमारे अंजू भैया का तो 24 घंटे चलता है, क्योंकि उनके बिना गाड़ियां नहीं चलेगी, गाड़ी खड़ी हो जाती। विचार करना, लेकिन हम इतना फ्री हो जाएं, हम पैसा कमाने में इतनी तबीयत खराब कर लेते हैं, इतना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, जितना पैसा कमाया तबीयत खराब करके। आश्चर्य तो तब होता है, उससे ज्यादा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए पैसा डॉक्टर को दिया था। आप तबीयत खराब करके पैसा कमाते हो, बाद में तबीयत ठीक करने के लिए पैसा डॉक्टर को दे आते हो। ज्यादा कमाओगे ना तो डॉक्टर ले जाएगा, सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, और आजकल तो सेल टैक्स इनकम टैक्स नहीं,
आजकल क्या जीएसटी, और जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम? जी माने घर, एस माने संसार, टी माने त्याग। घर संसार का त्याग कर दो, जीएसटी लगने वाली नहीं है। कभी जो जीएसटी वाले सताने वाले नहीं। हम साधु संतों को कोई जीएसटी नहीं लगती। अब घर संसार बसाओगे तो जीएसटी भी देना पड़ेगी, सारा का सारा कुछ करना पड़ेगा। ख्याल करना, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो तुम्हारे पास है। हमारा सुख कहाँ है? हमारा सुख हमारे पास है, लेकिन हम अपने सुख को सुख नहीं समझ पा रहे। हम दूसरे के दुख से अपने सुख को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करना, दूसरे के सुख को समझकर दूसरों के क्या हो रहा है भाई? गले में खिचखिच हो रही है। बेसी बोली मत लाना, नहीं तो महाराज आज आखिरी दिन है। इतना ही विचार करके रखना, हमारा सुख कहाँ है? हमारा सुख दूसरे के दुख में। छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना, जिन घरों में भाई बहन हो और लड़े नहीं आपस में, तो वो चैन से बैठ नहीं सकते। छोटे छोटे भाई बहन आपस में खूब लड़ते हैं, लेकिन शाम को फिर एक ही चादर के नीचे सो जाते हैं। भाई की खुशी क्या, बहन को डांट पड़ जाए तो भाई खुश, आज अच्छा हुआ। और भाई को डांट पड़ जाए तो बहन को डांट पड़े तो भाई खुश। हाँ, क्यों हर से ऐसे ही होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप विचार करके रखना, भाई बहन की खुशी। तुम्हें लगता है ये बच्चे, चलो मैं थोड़े बड़े पे आता। देवरानी को सासू की डांट पड़ जाए, चिटानी सोचती है आज मेरी पूजा सही हो गई, आज इसको सबक सीखने को मिल गया। और जेठानी को कुछ मिल जाए तो देवरानी यही कहती कि देखा कि बड़ी बनती, ज्यादा बड़बड़ करती ना, आज सही हुआ। काय में सुख है? ख्याल करना। चलो इससे भी ऊपर उठे, थोड़ा इधर आ जाए। इतने व्यापारी भाई बैठे हैं चावल पट्टी पर, दुगड़ी के अंदर। मैंने कहा था दुगड़ी में आऊंगा तो दूंगा जरूर। विचार करके रखना। इधर इतने पुरुष वर्ग बैठे हैं। हमारे विजय भाई भी कहाँ तेजपुर गुवाहाटी से आ गए हैं। हमने सामने सेकंड में मिले थे सुभाष भाई से, विजय भाई से, चोरीवाल परिवार से। और जब से आया हूं तब से चोरीवाल परिवार लगा ही लगाया। अशोक भाई कहीं कोई, और अब तो गौरीपुर का निवेदन हो गया है। अब अगली सभा जो लगना है गौरीपुर में लगना है। मैं पूछना चाहता हूं, आपका सुख देखना, बड़े आपका सुख आप तक सीमित नहीं है। आपका सुख कब होता है? बगल वाले के यहाँ सेल टैक्स वाले आ जाए, दुकान के बगल में इनकम टैक्स वाले चढ़ जाए और आपको मालूम पड़ जाए कि बगल वाले के घर में रेट पड़ गई है, छापा पड़ गया है। आप धीमे से दुकान बंद करके तो आराम से चले जाओगे, खुशी मनाओगे, क्योंकि इसको तो सबक सीखना ही चाहिए, सिखाना ही चाहिए। आपका सुख कहाँ है? पड़ोसी के दुख में आप सुखी होते हो। ख्याल करना, 3 युग हैं। पहला युग था सतयुग का, दूसरा युग आया त्रेता युग। पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और अभी चल रहा है कलयुग। ये चारों युग के आप उदाहरण सुनिए। चारों युग, पहले जब सतयुग था तो देखा करते थे कि दानव लोग पाताल में रहते थे और देवता लोग आकाश में रहते थे। आप विचार करके रखना, जब सतयुग का समय था तो दानव लोग पाताल में रहते थे और देवता लोग आकाश में, स्वर्ग में रहते थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में दानव और देवता दोनों मध्य लोक में आ गए। दानव के रूप में लोग कहते हैं कि रावण था, बड़ा ताताई था, और भगवान राम को देवता का रूप मानते थे। एक द्वापर युग था। आप विचार करके रखना, त्रेता युग आया। त्रेता युग में भगवान राम हुए और रावण हुआ, मध्यलोक में आकर रहने लगे। सतयुग में दानव नीचे रहते थे, देवता ऊपर रहते थे। त्रेता युग में देवता और दानव दोनों मध्यलोक में रहने लगे। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में आ गए।
पांडव, द्वापर युग में हो गए पांडव और कौरव। आप विचार करना, एक ही परिवार में द्वापर युग में पांडव और कौरव एक ही परिवार में, देवता और दानव दोनों एक ही परिवार में आ गए। द्वापर युग के बाद कलयुग आ गया। कलयुग में क्या हुआ विचार करके रखना। सतयुग में तो ऊपर और नीचे रहते थे, त्रेता युग में मध्यलोक में आए, द्वापर युग में एक ही परिवार में आए, लेकिन कलयुग में एक ही शरीर में आ गए। आप विचार करके रखना, कलयुग में देवता और दानव दोनों एक ही शरीर में आ गए। एक मन कहता है अच्छा कर दो और दूसरा मन कहता है करना मत, इसका बुरा कर दो। आप विचार करना, कलयुग भी चलो है, अच्छा है, लेकिन अब आने वाला समय आ रहा है नीच युग। नीच युग में आदमी अपना भी भला नहीं सोच रहा है और दूसरे के बुरे के लिए अपना बुरा भी कर ले रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, ख्याल करके रखना, नीच युग एक ऐसा युग आ गया जिसमें आदमी अपना भी भला नहीं सोचता है और दूसरे का भी बुरा करता चला जाता है, और जो दूसरों का बुरा करेगा वो कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। शंकर जी के पास एक व्यक्ति पहुंच गया, शंकर जी उससे खुश हो गए, कहा तुम मांग लो, क्या वरदान मांगना है। देखना नीच युग का उदाहरण, नीच युग में आदमी कैसी मानसिकताओं को लेकर जी रहा है। तुम्हारे पास जो सुख है उसे सुख को नहीं ढोल पा रहे हो, कैसे दुख को उठा रहे हो। नीच युग का उदाहरण। शंकर जी के पास पहुंचा, शंकर जी ने बोला मांगो, क्या मांगना है। अब विचार करना, वैसे बनिया आदमी बहुत होशियार होता है। बनिया आदमी इतना होशियार होता है वो कभी धोखा नहीं खा सकता। परमात्मा ने खुश होकर उससे बोला कि भाई कोई वरदान मांग लो। उसने कहा मैं कुछ भी मांगता हूँ, मैं कुछ भी लेता हूँ, पहले घर पे सलाह मशवरा करता हूँ। घर वाले जब कहते हैं कि हाँ अब जाओ तो फिर चला जाता हूँ लेने के लिए, तो मैं तो बिना पूछे कुछ मांगूंगा नहीं। कहा पूछ रहा हूँ। घर पे आया पूछने के लिए, माँ से पूछा परमात्मा आज मुझे वरदान देने वाला है, क्या मांग लूं। माँ ने कहा बेटा मेरी आंखों से दिखता नहीं है, मेरे लिए भगवान से आंख मांग लेना। पिता के पास पहुंचा, पिता ने कहा बेटा मेरे पैरों से चला नहीं जाता, मैं मंदिर नहीं जा पाता हूं, मेरे लिए भगवान से पैर मांग लेना। पत्नी के पास पहुंचा, पत्नी से पूछा क्या मांगो। उन्होंने कहा शादी को 10 साल हो गए हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी तक मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं आया है, इसलिए भगवान से मांगना है तो मेरे लिए कोई पुत्र, कोई औलाद मांग लो। आप विचार करना, माँ को आंखें चाहिए थी, पिता को पैर सही चाहिए थे, पत्नी को बच्चे चाहिए थे, और उसे खुद धन की दौलत की आवश्यकता थी, गरीब था। भगवान के पास गया, भगवान से कहा मैं पूछ आया हूं, मांग लूं, क्या मांगना है। भगवान ने कहा मांग तो लो, लेकिन मैं एक ही वरदान दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। उसने कहा माँ के लिए हम आंखें मांगे, पिता के लिए पैर मांगे, पत्नी के लिए हम बच्चे मांगे, और अपने लिए हमारे लिए जरूरत है धन की, तो एक ही वरदान। उसने कहा ठीक है भगवान एक ही देना, बढ़िया था। उसने कहा भगवान एक वरदान दो, मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के चप्पल जूता पहनकर दौड़ता हुआ देखे। एक ही वरदान, दूसरा नहीं। भगवान मेरी माँ अपने पोते को अपने पति के साथ सोने चप्पल के जूते पहनकर दौड़ता हुआ। भगवान भी चक्कर में पड़ गया। उसे कहा इतना होशियार, मेरी माँ देखे तो माँ को आंख आएगी, पोते को देखे तो पत्नी को बच्चे होंगे, पति के साथ दौड़ता हुआ देखे तो पैर अच्छे होंगे, और सोने और चप्पल के जूते पहनकर देखे तो कितना अपार धन दौलत होगा। ख्याल करना, इतना होशियार है बनिया। इसलिए भारत की सरकार को लिखना पड़ा, देश के सच्चे नागरिक बोलो ना, बनिए। क्या बोलना पड़ा? देश के सच्चे नागरिक बनिए, क्योंकि बनिए भेड़िए नहीं, बनते रहोगे तो हमेशा पार होते रहोगे। अब विचार करो, आप लोग जब यहाँ आसाम की धरती पर धुबड़ी गए, पहला गांव, और ऐसा बॉर्डर का गांव है, मैं कभी कभी अपना सिंहासन देखता हूँ,
मुझे बॉर्डर की याद आ जाती है, क्योंकि चारों पाई बॉर्डर पे रखे हैं, थोड़े खिसके तो नीचे भी। इसको देख के बॉर्डर की याद कर लेता हूँ जी भाई, ये बॉर्डर की बात की, क्योंकि चारों पाई बिल्कुल ही साइड में बैठे हैं, थोड़े भी हिल गए सांस में तो नीचे जाने वाले, इसलिए सांस धीमे से लेता हूँ। विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हमारा सुख हमने बाहर छोड़ रखा है और हमारा नीच युग ऐसा आ गया कि जो हमारी खुशियां हमें मिल नहीं रही। हम दूसरों के माध्यम से अपने आप को खुश महसूस करते हैं। दूसरे ने कह दिया तुम बहुत अच्छे हो तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, और दूसरे ने कह दिया तुम बहुत खराब हो तो हम खराब हो जाते हैं। कितनी नीच मानसिकता हो जाती है। दूसरों के दर पर, दूसरों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा मत बनाइएगा। आप अच्छे हैं तो अच्छे बनने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करके रखना, जैसे ही आप अच्छे बनने का प्रयास करोगे दुनिया अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। और हम इतना ही ख्याल करें अपने जीवन में, तुम्हारे पास सारी खुशियां हैं, सारा कुछ वैभव है तुम्हारे पास। शंकर जी से बोला कि मुझे वरदान दे दो। शंकर जी ने कहा जो मांगोगे वो दूंगा, क्योंकि वरदान देने में शंकर जी का, भोलेनाथ का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। एक बार तो उनसे भस्मासुर ने वरदान मांग लिया, मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाना चाहिए। भस्मासुर तो भस्मासुर, अब भस्मासुर को वरदान दे दिया, जाओ आशीर्वाद, तुम जिस पे हाथ रखोगे वही भस्म। अब भस्मासुर को पत्नी, शंकर जी की पत्नी पार्वती पसंद आ गई। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, शंकर जी पे हाथ रखो, शंकर जी भस्म। अब वरदान तो दे ही दिया था उन्होंने। अब शंकर जी के पास वो आया कि मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। उसने कहा ऐसे कैसे चाहिए? उसने कहा नहीं दोगे तो ठीक, नहीं तो हाथ तुम्हारे ऊपर रख दूंगा। उसने कहा वास्तव में वरदान तो मैंने दिया और हाथ रखा तो मेरा काम। दौड़ते 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 शंकर जी विष्णु जी के पास पहुंचे कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं समाधान करता। ख्याल करके रखना, इतने वरदान। विष्णु जी ने एक नर्तकी का रूप रखा, नाचने वाली का रूप रखा, नर्तकी का रूप रखा, और भस्मासुर ने जैसे ही देखा कि भस्मासुर उस पर आसक्त। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें प्राप्त हो सकती हूँ, लेकिन मैं जैसे नृत्य करूं वैसे तुम्हें करना है। मैंने कहा ठीक। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। कई बार आप लोगों की बुद्धि चलना बंद हो जाती है, अच्छा सोचना बंद कर देते हो, जिससे नुकसान हो रहा है वो ही करते हो। वो नाचने लगा, विष्णु जी अवतार लेके नाच रहे थे। धीमे धीमे डांस करते करते विष्णु जी ने एक हाथ कमर पे रखा, उसने भी रख लिया। वैसे ही डांस करना था, विचार करके रखना। एक हाथ कमर पे रखते रखते विष्णु जी ने धीमे से अपना हाथ सर पे रखा, भस्मासुर ने अपने सर पे रख लिया, निर्पांति स्वाह हो गया। विचार करके रखना, कई बार हम नकल में अकल खो देते हैं, और ऐसी नकल में अकल खोते हैं कि शकल भी बिगाड़ देते हैं। नकल में अकल नहीं खोना, नहीं तो शकल बिगड़ जाएगी। इतना ही विचार करो। शंकर जी ने वरदान दिया कि तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा, लेकिन जो तुम्हें दूंगा उससे ज्यादा तुम्हारे पड़ोसी को भी दूंगा। ठीक है। उसने कहा भोलेनाथ मेरा घर बहुत पुराना सा है, नया घर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। तथास्तु। दे दिया पुराना घर की जगह नया घर, बड़ा बिल्डिंग खड़ी, और वो गया, उसमें बहुत खुशी हुई, उसे बहुत सुख मिला। आज नए घर में आ गए, नए घर में बैठे हैं, और जैसे ही वो छत पर गया, जैसे ही उसने घर की खिड़की खोली, सामने वालों के 2-4 घर, उसे खिड़की बंद करी। ये बड़ी फालतू में, इन लोगों ने कोई मेहनत नहीं करी और फालतू में लाभ मिल रहा, और हमारी मेहनत करी, हमें वरदान मिलना चाहिए। भगवान के पास गया, भगवान से कहा भगवान सुख तो मिला, लेकिन खिड़की खोलते ही दुख शुरू हो जाता है, क्या किया जाए? कुछ नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें जो चाहिए और मांग लो। उसने कहा मेरे घर पर 2-4 गाड़ियां खड़ी हो जाए। तथास्तु। 4-5 गाड़ियां खड़ी हो गई। पड़ोसी के यहाँ 12-10-12 गाड़ियां खड़ी। अब तो उसका और वैभव। अब देखना, यहां तक तो उसका मन सतयुग तक, द्वापर युग तक चल रहा था, लेकिन अब मन कलयुग में आया। कलयुग में आया, क्या उसने किया? भगवान एक काम करो ना,
बड़ा पड़ोसी मेरे से बहुत ज्यादा मैं मेहनत करता हूँ, उसे सुख मिलता है। भगवान एक काम करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान भी भगवान, उसने कहा मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। तो उसकी भगवान ने कहा था, और एक फूट गई उसकी और पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब हुआ क्या, कलयुग शुरू हुआ। कलयुग शुरू होने के बाद अब वो जहां से निकले लोग कहे क्यों काढ़े, क्या हुआ? और जब वो पड़ोसी निकले तो लोग कहे सूरदास जी आइए मेरे घर बैठिए। अब बड़ा दुख होने लगा, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, इनको सूरदास बोलते हैं। अब घटना तो ये घटी, जब वो हम निकले तो वो लोग चिढ़ाए। अब उसका नीच शुरू हुआ। उसने कहा अब क्या किया जाए? उसने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि भगवान से कहते हैं मेरे घर के द्वार पर एक कुआं बना दो, हम तो एक आंख से देखे निकल जाएंगे, पड़ोसी के घर के आगे 2 कुएं बनेंगे, वो जरूर कुएं में गिरेगा। कहा भगवान बस एक काम करो, मैं घर के बाहर निकलूं, मेरे घर के चौखट पे ये कुआं बना दो। ठीक है। पड़ोसी के घर के द्वार पर 2 कुएं। हुआ उल्टा, गर्मी का समय था, उसके घर का एक कुआं, पड़ोसी के घर के 2-2 कुएं। लोग बाग उसके घर में बहुत पानी भरने आने लगे। गर्मी का समय, पानी सब जगह सूख गया, लेकिन उसके कुएं का पानी नहीं सूखा। उसे बड़ा तकलीफ हुआ। नीचे और यहां तक आया, विचार करना, कई बार ये भावनाएं आपके मनों में आती हैं, हम खाएंगे नहीं तो बोलो ना, खाने नहीं देंगे। ख्याल करके रखना, कई बार ये भावनाएं आ जाती। हाँ, अच्छे रूप में करो तो बात अलग है, लेकिन कभी गलत रूप में हमारे मन में आता है तो विचार करना। उसने भगवान से कहा भगवान बस अब आखिरी वरदान, इसके बाद मैं आपके पास कोई वरदान मांगने नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, क्या? उसने कहा मुझे अधमरा कर दो और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही वो अधमरा होगा बगल वाला, ये नीच की बातें हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका सुख आपके पास है। जितना सुख चाहिए है, जितना तुम्हें प्राप्त करना है, खुशियां देना शुरू कर दो, दूसरों को अच्छा बोलना शुरू कर दो, दूसरों के बारे में अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो, तुम्हें सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा और सबसे ज्यादा सुखी होगी। मेरी बात को आज प्रैक्टिकल करके देख लेना। जिनको तुम परेशान करते हो, जिनसे तुम्हें नफरत है, जिनके प्रति तुम्हारे मन में गलत भाव चलते हैं, ख्याल करके रखना, एक बार उनके पास जाकर उनसे अच्छे से बात करने का प्रयास करो, उन्हें सुख देने का प्रयास करो। बस तुम्हें अपने आप खुशियां प्राप्त होने लगेंगी। नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, मन में तो कम से कम उनके बारे में अच्छा सोचने का प्रयास करो। हम इतना ही विचार करके रखें, हम अपनी अपेक्षाओं को कम करें। सुखी होने के सूत्र दे रहा हूं मैं आपको, खुशियां प्राप्त करने के सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। अपेक्षाएं सीमित करिएगा, आपको सुख मिलेगी। तुम अपेक्षाएं करते हो कि हमने बच्चों को बड़ा किया है, बच्चे मेरा कहना माने, और नहीं माने बच्चा कहना तो दुख शुरू हो जाता है। तुमने अपेक्षा रखी है कि बहू आएगी घर में तो हमारी सेवा करेगी, और नहीं करती है तो दुख शुरू हो जाता है। तुम अपेक्षा करते हो कि हमने ये व्यापार किया है, हमें बहुत फायदा हो। मुझे कई बार आश्चर्य होता है, एक आदमी आकर बोला पुनालाल जी मेरे से, महाराज मुझे नुकसान हो गया 5 लाख का, 5 लाख का नुकसान हो गया महाराज, बहुत कोई आशीर्वाद हो जिससे अच्छा हो जाए। बगल में पत्नी बैठी थी, पत्नी ने धीमे से कौन ही मारी, काय का नुकसान हो गया? पति ने कहा कि हो गया नुकसान। मैंने पत्नी से पूछा माजरा क्या है? बोला महाराज कोई नुकसान नहीं हुआ, 5 लाख का फायदा हुआ है। मैंने पति से पूछा क्या मामला है? आप बोल रहे नुकसान हुआ और ये बोल रहे हैं कि फायदा हुआ है। पति से मैंने पूछा मामला क्या है? बोला महाराज मैंने सोचा था इस व्यापार से 10 लाख का फायदा होगा, अब 5 लाख का ही हुआ, तो 5 लाख नुकसान होगा कि नहीं? आप विचार करके रखना, फालतू का आदमी में नुकसान हो गया, 5 का फायदा हुआ, उसका सुख नहीं है। 90 रुपए जेब में पड़े हैं, 90 रुपए जेब में पड़े हैं, उसका सुख नहीं है। पड़ोसी के जेब के 10 रुपए दिख रहे, वो 10 रुपए में सुख है, और तुम 90 रुपए का आनंद ही उठा पा रहे हो। कब तक तुम दूसरों के सुख में अपने सुख को खोजने का प्रयास करोगे? पढ़ाई अमानत को देखकर परेशान मत होइए,
पराई अमानत को देखकर परेशान मत होइए, खुदा तुम्हें भी देगा, हैरान मत होइए, खुदा तुम्हें भी देगा, हैरान मत होइए। इतना ही विचार करो, हम दूसरों के सुख को देखकर और खुशी महसूस करें, दूसरों को सुख देकर और खुशी महसूस करें। कितना आनंद आता है जब हम किसी गरीब की बच्ची की शादी करा देते हैं, कितना आनंद आता है जब हम किसी पढ़ने वाले बच्चे को फीस देकर पढ़ा देते हैं, कितना आनंद आता है जिसका कोई इलाज कराने वाला नहीं है और हमने थोड़ा सा अर्थ राशि उसको हमने इलाज करा दिया। जो खुशी मिलती है ना उस वक्त, जो खुशी मिलती है उस वक्त ऐसा लगता है कि हमने चारों धाम कर लिए हों। ख्याल करना, इतना ही विचार करना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को महसूस करने का प्रयास करो। जो दूसरों को सुख देकर, दूसरों को खुशी देकर अपनी खुशी महसूस करता है वो आदमी जीवन में सफल होता है। आज का आदमी दुखी क्यों? अपेक्षाएं ज्यादा करने लगी। पहले का आदमी सुखी क्यों होता था कि अपेक्षाएं कम थी। पहले का आदमी आवश्यकता में जीता था और आज का आदमी आविष्कार में जीता है। सूत्र है, आवश्यकता आविष्कार की जननी। पहले नग्न रहते थे सब लोग। आदि बाबा को देखो आप, आदि जमाने को देखो आप, पहले सब नग्न रहते थे क्योंकि आए नंगे जाओगे नंगे, बीच में काय को कर रहे दंगे। ख्याल करना, ये दिगंबर साधु जो हुआ करते वो प्रकृति पुरुष होते हैं। दिगंबर साधु जो होते हैं प्रकृति पुरुष होते हैं। इस संसार में जो भी दिगंबर है वो हमें सब कुछ देने को तैयार है। सूर्य हमारा दिगंबर है, सुबह से उठकर हमें प्रकाश देता है, कभी अमीर और गरीब का भेद नहीं करता है, कभी हिंदू मुस्लिम सिख का भेद नहीं करता है, कभी जैन और बौद्ध का भेद नहीं करता है। सूर्य दिगंबर है, हमें प्रकाश देता है। चंद्रमा दिगंबर है, हमें शीतलता देती है। विचार करना, पेड़ पौधे दिगंबर हैं, हमें फल फ्रूट दे दिया करते हैं। नदी सरोवर दिगंबर है, हमें जल दे दिया करते हैं। और तो और आप विचार करना, पशु पक्षी दिगंबर हैं, वो हमें अमृत का पान कराते हैं। और हम साधु दिगंबर हैं जो तुम्हारे कल्याण के लिए जीते हैं, हर मानव के कल्याण के लिए जीते हैं। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज गाड़ी में बैठ के चले जाया करो, क्या दिक्कत है? अभी पीछे सिलीगुड़ी में हमारे डॉक्टर पंकज जी, गांव में हरि हरि भजन करने वाले बहुत से लोग थे। मैंने उससे पूछा, हरि भजन तो मंदिर में करना चाहिए, आप सड़कों पे हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो? बड़ा प्यारा उत्तर दिया उन हमारे श्रद्धालुओं ने। उन्हें इतना ही कहा कि महाराज मंदिर में और हम वहां पर जाकर कर सकते हैं, वहां पर उतने ही लोग सुनने वाले हैं और जो वर्षों से सुन रहे हैं, आज तक उन्हें कोई परिवर्तन नहीं आया। वही लोग आएंगे सुनने के लिए। लेकिन जब सड़कों पे जाता हूं तो बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं, उनके कान में जब हरे रामा हरे कृष्णा पड़ता है ना, तो उनका मन भी एक बार तो हरे रामा हरे कृष्णा करने लगता है। हे भगवान, मैं इसलिए सड़कों पे आया हूं। सड़कों पे हम कीर्तन करके निकलते हैं कि पशु पक्षी जिनको मंदिर में घुसने नहीं देंगे, उनके कानों में भी शब्द पड़ जाए, उनका भी कल्याण हो जाए। इसलिए मैं सड़कों पे आया हूं। विचार करके रखना, पेड़ पौधे जो मंदिर में नहीं है, उनके कल्याण की भावना को लेकर हम सड़कों पे आए हैं। तो ये कल्याण की भावना लेकर एक प्रमुख सागर धुबड़ी के चावल बाजार में आया है कि यहाँ इतने लोग जो हैं, इनका भी कल्याण होता चला जाए और हम सबका तो हो ही रहा है। विचार करना, अमित भाई की पार्ट नंबर 5 तो आज बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा सत्संग करा दिया, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं जमा ली, अपने घर के सामने महाराज को बुला लाए। इतना ही भाव रखना, हम अपने जीवन में हम लड़ाई दंगे इतना कुछ होता है बाहर, उसको समाधान करने के लिए, क्योंकि जिन सड़कों पर जब प्रभु के मंत्र बोले जाते हैं, गुरु के मंत्र बोले जाते हैं, वहां आने जाने वालों के मन अपने आप पवित्र होने लग जाते हैं, उनके मन अच्छे होने लग जाते हैं। और जहां पर गाली गलौज होते हो वहां चले जाना। हमें तो कई बार आश्चर्य लगता है, पिक्चरों में आप देखते हो तो आप बड़े भावुक हो जाते हो। पिक्चरों में देखकर आप इतने भावुक हो जाते हो,
अगर पिक्चर में कोई दर्दनाक सीन आ जाए, कोई बच्चा अपने माँ बाप को सता रहा हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बागवान तो देखी होगी, हाँ मालूम है मुझे। आप विचार करके रखना, बागवान देखकर आपने रुमाल से आंसू पहुंचे होंगे। और घर में जब वही माँ बाप आपके पास रहते हैं और उनके साथ तुम वैसा ही व्यवहार करते हो, तब भगवान क्यों नहीं याद करते हो? हमारा पिक्चर छोड़ो, तुम पिक्चर याद कर लिया करो कब से कब। आप विचार करके रखना, वहां पर तो कोई किसी को मार रहा है तो हम बहुत दयालु हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, और जब वो सीन हमारे सामने आती है तो हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही होना चाहिए था। ख्याल करना, जीवन में सोचने का प्रयास करो, जीवन में पाने का प्रयास करो। अगर सुख तुम्हें पाना है तो आवश्यकता में जियो, आविष्कार में नहीं। आवश्यकता हमारी तन ढांकने की थी, हमने वस्त्रों का तैयार किए, पहले पत्तों के साथ रहते थे, वस्त्रों के साथ आ गए, लेकिन आविष्कार तो ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे आविष्कार हो गए कि आदमी, पहले का जमाना था पूरा शरीर ढक के निकलता था, तन ढक के निकलता था। जब आदि मानव शुरू हुए थे तब वो छोटे छोटे कपड़े पहनते थे, पत्ते लगा लिए, उतने ही कपड़े में निकलते थे। लेकिन और जब सभ्यताएं शुरू होती चली गई तो आप विचार करना, पूरे कपड़े पहन के निकलते। लेकिन आज फिर हम असभ्यता में जा रहे हैं। कैसे? फटे पुराने कपड़ों को पहनकर, छोटे छोटे कपड़ों को पहनकर हम पाश्चात्य संस्कृति में जाने का प्रयास कर रहे हैं। विचार करना, आवश्यकता थी, आविष्कार किया हमने, आविष्कार किया, हम आगे आगे पहुंच गए। लेकिन आज आविष्कार आवश्यकता की जन्य हो गई, इतने साधन हमारे पास तैयार हो गए। पहले हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, लेकिन आज आविष्कार हो गया फोन का। पहले चिट्ठी जाती थी, चिट्ठी जाती थी तो घर में सब लोग उस चिट्ठी को बैठ के पढ़ते थे कि फलाने फलाने की चिट्ठी आई है ना, चिट्ठी आई है रे आई है, बड़े भजन भी बन गए उसके ऊपर। पहले चिट्ठी आती थी, लेकिन आविष्कार हो गया फोन का। फोन नहीं, वो वाला, वो उठा के कौन सा बोलते थे उसको, ऐसे ऐसे घुमाओ, हेलो हेलो करो, नहीं घूम रहा तो फोन लेके दो तो घूमो, कोई टावर मिल जाए। वो वाले फोन में भी कहीं हमारे घर में शालीनता थी, हमारे घरों में शालीनता थी, उस वाले फोन से भी विचार करके रखना। वहां पर भी जब घर में फोन आता था तो घर में कोई भी उठा सकता था। लेकिन और आविष्कार हुआ, मोबाइल आ गया, बड़ा वाला, इतना बड़ा चलता था पहले, है ना, किसी सर पे मार दिया वो पता नहीं काम हो जाए उसका। लेकिन और आविष्कार हुए, छोटे छोटे से मोबाइल आ गए। और आप विचार करना, अब आपके घर में लोग कम, मोबाइल ज्यादा है। और ऐसा मोबाइल, अजब के तेरे नखरे, अजब की तेरी स्टाइल, बात करने की तमीज नहीं, हाथों में तेरे, हाँ ये तो तुम्हें सब मालूम है। आप विचार करके रखना, मोबाइल आया, मोबाइल ने कुछ अच्छाइयां भी दी, लेकिन कितनी विकृतियां दे दी। आविष्कार हो गया, आजकल की युवा पीढ़ी जो समझदार नहीं है, भटक रही है। विचार करके रखना, मोबाइल मंदिर, सिम उसके अंदर भगवान है। मोबाइल मंदिर, सिम उसके अंदर भगवान है। रिचार्ज कराना, चार्जर पर लगाना पूजा का सामान है। रिचार्ज कराना, चार्जर लगाना पूजा का सामान है। कवर अच्छा चढ़ाना, अच्छी रिंगटोन लगाना आकर्षण का वरदान है। कवर अच्छा चढ़ाना, रिंगटोन अच्छी लगाना आकर्षणता का वरदान है। गूगल, वाईफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना बनाता तुम्हारी पहचान है। अभी सब मुझसे नहीं पूछना हमारा तुम्हें कैसे मालूम है, सब तुम बताते हो आगे। अब विचार करके रखना, क्या सेविंग करना, क्या फॉरवर्ड करना, क्या डिलीट करना, इसके बनती तुम्हारी पहचान है। अच्छा उपयोग कर लो तो हो जाओगे, तुम छू जाओगे आसमान है। मोबाइल का अच्छा उपयोग कर लो तो छू जाओगे आसमान है। मोबाइल तो वह साधन है जो बिन मिले मुलाकात करा देता है। मोबाइल तो वह साधन है जो बिन मिले करा देता मुलाकात।
दुरुपयोग करने वाले का पतन हो, इसमें नहीं है कोई आश्चर्य की बात। मोबाइल का दुरुपयोग करने वाले का पतन निश्चित होता है। मैं आपसे कहूंगा 10 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी 9:45 बजने वाले हैं। पौन घंटे का समय मैंने आपका लिया। मैं आपसे कहूंगा, आखिरी उदाहरण देकर अपनी बात को पूरी करूंगा। सुख तुम्हें मिलेगा अगर हम अपेक्षाओं से रहित होंगे। आज का आदमी इतना आलसी हो गया, इतना प्रमादी हो गया कि हम अपने सुख के लिए अपना जीवन नहीं लगा पाते, हमेशा दूसरों पे डिपेंड। घर में तुम्हें पानी चाहिए ना, तुम उठाकर पी सकते हो, लेकिन नहीं पीते, कोई पानी लाकर देने वाला चाहिए। आप विचार करना, घर में कोई सामान चाहिए, बाजार में कोई, हमें किसी ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जो लोग दूसरों पर डिपेंड रहते हैं वो लोग सुखी नहीं हो सकते। विचार करना, अपने काम खुद करने का प्रयास करें। एक अंतिम उदाहरण देकर, अगर आपको खुशी महसूस करना है, आपको अंदर सुख प्राप्त करना है, जो उदाहरण से समझ लेना। एक आदमी को प्यास लगी, पानी पीना था। पानी पीने के लिए वो एक कुएं के पास गया। कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, देखा वहां पर बाल्टी रखी है, रस्सी भी रखी है, कुएं के अंदर पानी भी है। पानी पीने के लिए उसने सोचा कि चलो पानी पी ले, लेकिन उसके मन में आ गया, मैं पानी कैसे पीऊंगा, क्योंकि मैं अमीर ज्यादा हूं और अमीर अपने हाथ से पानी निकाल के पिएगा तो बड़ी तौहीन की बात है। उसने कहा मैं बैठ जाता, कोई यहां से निकलेगा उससे कहूंगा मेरे को पानी पिला दो। वो बैठ गया वहां पर। विचार करना, थोड़ी देर बाद एक घोड़े पे आदमी आया, सवार घोड़े पे सवार आदमी आया। उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ आना। क्या बात है? भाई मुझे को प्यास लगी है, मुझे पानी निकाल के पिला दो। उन्होंने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं पी रहे हो? उसने कहा प्यास तो मुझे भी लगी है। तो उसने कहा चलो तुम भी निकाल के पी लो, हमें भी पिला देना। बाल्टी है, रस्सी है, पानी भी है। उसने कहा यार पिला तो हम नहीं सकते, क्योंकि तुम क्यों नहीं पी रहे हो? उसने कहा मैं अमीर ज्यादा। उसने कहा मैं शहजादा। कुछ लोगों को समझ में आ गया, आप विचार करके रखना। उसने कहा मैं शहजादा हूं, मैं पानी निकाल के नहीं पिला सकता। ठीक है। थोड़ी देर बाद एक और निकला। उन्होंने कहा भाई पानी को पानी निकाल के पिला दो। उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं पीना चाहते हो? उन्होंने कहा ये अमीर ज्यादा, मैं शहजादा हूं। तीसरे ने कहा मैं नवाब ज्यादा हूं, मैं पानी कैसे निकाल के पिलाऊं? बड़ी तौहीन होगी, मेरा इज्जत खराब हो जाएगी कि तुम निकाल के कुएं में से पानी खेलने से निकाल के पिला रहे हो। तीनों वहीं बैठ गए, एक अमीर ज्यादा, एक शहजादा और एक नवाब ज्यादा। तीनों जब वहां बैठ गए तो चौथा एक और निकला, बिल्कुल फटकर। उन तीनों ने कहा भाई मुझे पानी निकाल के पिला दो। उन तीनों से कहा कि तुम क्यों नहीं पीना चाहते? उन्होंने कहा ये अमीर ज्यादा, ये नवाब ज्यादा, ये शहजादा, ये पानी निकाल के पिएगा तो तौहीन हो जाएगी। चौथे ने कुछ नहीं बोला। उसने रस्सी ली, बाल्टी में लगाई, कुएं में डाली, पानी निकाला, खूब छक्के पिया, खूब पानी पिया। उन तीनों ने कहा मुझे ही पिलाओ। उसने पूरा पानी भिला दिया। बोले यार तुमने पिलाया नहीं। उन्हें तो अमीर ज्यादा, पानी निकाल के पी नहीं सकती। तुम नवाब ज्यादा, पानी निकाल के पी नहीं सकते। तुम शहजादा, पानी निकाल के पी नहीं सकते। तो मैं भी हराम ज्यादा हूं, पानी निकाल के पिला नहीं सकता। आप विचार करके देखो, मैं भी हराम ज्यादा हूं, तुम तो अपने हो तो मैं भी कम नहीं हूं। ख्याल करना, ऐसा कोई हराम ज्यादा मिले तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं आने दो। अपने काम अपने, और ख्याल करना तुम जिनसे अपेक्षा रखते हो उनसे तुम्हें दुखी मिलने वाला है, क्योंकि आज बहुत जमाना सीमित हो गया है। आज कोई एक दूसरे को सुनना नहीं चाहता है, सब सुनाना चाहते हैं। आज इतना ही कहूंगा। मैं शुरू दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मोए विराट भाल पाइसो।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आसाम में आने के बाद ऐसी सभाओं को मैं पहली बार मैं सम्मेद शिखर से जब निकला हूँ, सम्मेद शिखर से गिरडी, धुलियान, पाकुर, कांके और किशनगंज, सिलीगुड़ी सब जगह आया। बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई, लेकिन जो हमारी धोड़ी की समाज, लाभचंद, हमारे अंजू भाई, पन्नालाल जी और रमेश जी और सभी लोग, नाम नहीं मालूम मुझे, लेकिन सभी लोगों ने जो मेहनत की, मुझे तो आश्चर्य तब लगता था शाम को महाराज कल कैसे होगा, उस समय देखो तो फिर आनंद से वही सभा हो जाती थी। इन लोगों ने जो मेहनत करी, आज जैन और जैनितर समाज के जो लोग बैठे हैं, वास्तव में एक बार इन लोगों के लिए ताली बजाएं, क्योंकि अगर ये लोग हिम्मत नहीं करते तो हम और आपसे नहीं मिल पाते। इन लोगों ने बहुत मेहनत करी और जो आज यहाँ पर मुझे सबके बीचों में बैठा के लाए हैं, जो लोग भी यहाँ पर आज हमारे भाई सुन रहे हैं, वास्तव में परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ। मैंने बहुत कुछ बोला है, इनको सबको जीवन में उनका अंश भी आ जाता है तो उनका जीवन का कल्याण जरूर होगा। आज का सुख केवल इतना ही है, अगर खुशी चाहिए तो दूसरों को खुशी देने का प्रयास करो, अगर सुख चाहिए तो दूसरों को देने का प्रयास करो, तुम्हें अपने आप खुशी मिलेगी, अपने आप तुम बहुत अच्छे से अच्छा। अब विचार करके रखना, खुशी तुम्हें अगर चाहिए तो देने का प्रयास करो तो तुम्हें जरूर खुशी मिलेगी। और मैं ये चारों तो फाउंडेशन हो ही गए हैं, क्योंकि नीचे फाउंडेशन ही रहता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन जो हमारे महेश्वरी समाज, अग्रवाल समाज, श्वेतांबर समाज और भी हमारी हिंदू समाज और जो भी हमारे भाई लोग मुस्लिम समाज या और भी जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद दूंगा। क्योंकि अगर आप लोग नहीं आते तो मैं क्या यहाँ टेंट को सुना रहा होता या जमीन को सुना रहा होता। आप सब लोग यहाँ आए तो मैं आप सबको भी बहुत बहुत मंगलमय आशीष देता हूँ और हमारे मेला मंडल को भी बहुत आशीष देता हूँ, जिन्होंने पूरा यूनिफॉर्म के साथ आकर यहाँ पर शोभा बढ़ाई है। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे माध्यम से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा करना। मैं आपके बीच में आज हूँ, कल और रहूँगा। संभावित लेने वाले आ गए हैं, दे जाएंगे ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनियाँ दे जाएंगे। तो मुझे लंबी यात्रा करना है, गुवाहाटी जाना है। इस बार का चातुर्मास गुवाहाटी मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मैं पहुँच रहा हूँ। और इतना ही कहूँगा, जो लोग ये मिठाई बांट रहे हैं, इन लोगों को तो हम बाद में भी दे देंगे। ये लोग जो बाहर खड़े उधर भी लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। मैंने आज कहा था कि आज सभी लोगों को प्रसाद दिया जाए, जितने से मुख मीठा करके जाओगे तो हमेशा मीठे मीठे रहोगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, आज आपके बीच में हूँ। संभावित कल और रहूँगा, परसों हमारा संभावित यहाँ से बिहार में आगे करूँगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री जीवराज जी चांदूवाड़ की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती भंवरी देवी चांदूवाड़, पुत्र अजित कुमार चांदूवाड़, राष्ट्रीय मंत्री, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा, लोअर असम प्रांत, नागौर निवासी दुधनोई प्रवासी, पुत्र वधू श्रीमती रिंकू जैन, अनुष्का जैन, लवली जैन, अरिहंत जैन एवं समस्त चांदूवाड़ परिवार, दुधनोई ग्वालपाड़ा असम। फर्म्स अरिहंत हार्डवेयर स्टोर, दुधनोई ग्वालपाड़ा असम। खुशी मेगा मार्ट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, गोइनका मार्केट, थाना चरेली, डिब्रूगढ़ असम। अवेलेबल ऑल काइंड ऑफ फैमिली गुड्स। श्री हीरा लाल जैन, श्रीमती मैना देवी जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती जया जैन, पारस जैन, अभिषेक जैन, दीपू जैन, पूजा जैन, लखीमपुर रोड, धाकुआ खाना असम।